हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज देखेंगे द लॉ ऑफ गैस यानी गैस के नियम हम पढ़ा रहे हैं। गैस के नियम 11th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए हम गैस के नियम पढ़ा रहे हैं। देखेंगे यहाँ कि गैसों के आयतन यानी भी, दाब मीन्स पी, ताप टी तथा मोल संख्या के बीच भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न संबंध दिए, जिसे गैसीय नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला वैज्ञानिक बॉयल्स ने बॉयल्स का नियम दिया, दूसरा चार्ल्स ने चार्ल्स का नियम दिए, गैलुसेक का नियम दिए, चौथा एवोगाड्रो का नियम दिए। अब देखेंगे अपने नाम पर प्रत्येक वैज्ञानिक यानी भिन्न भिन्न वैज्ञानिक अपने अपने नाम पर इन नियम का फॉर्मेशन किया, निर्माण किए, जिसमें पहला नियम बॉयल्स का नियम, गैसों के आयतन यानी चार चीज, आयतन, दाब, ताप और मोल संख्या के बीच संबंध दिए। कोई वैज्ञानिक कहें कि आयतन दाब, कोई दिए ताप मोल, कोई दिए पूछ, यानी भिन्न भिन्न वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न संबंध दिए। तो हम पढ़ेंगे फिर बॉयल्स का नियम। फर्स्ट नियम से पढ़ेंगे बॉयल्स नियम क्या है, किसे कहते हैं, इसका गणितीय रूप, ग्राफीय रूप हम देखेंगे। इसको नोट करें फिर आगे देखते हैं। देखेंगे बाबू बॉयल्स के नियम हम पढ़ रहे हैं। देखेंगे बॉयल्स लॉ। सर्वप्रथम वैज्ञानिक बॉयल्स महोदय ने 1660 ईस्वी में गैसों का आयतन और दाब का अध्ययन कर यह बताएं कि, यहां से कथन आपका बॉयल्स नियम का कथन है कि अचर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स नियम कहते हैं। फिर से देखेंगे अचर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स के नियम कहते हैं। अब देखेंगे इसका गणितीय रूप बाबू। गणितीय रूप माना कि गैस का आयतन भी तथा दाब पी है, तो बॉयल्स नियम से भी व्युत्क्रमानुपाती पी। यहाँ पर देखेंगे गणितीय रूप में माना कि गैस का आयतन भी तथा दाब पी, तो बॉयल्स के नियम से क्या कहता है कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर दाब अगर बढ़ता है तो आयतन क्या होता है बाबू, घटता है। यानी दाब में वृद्धि करने से आयतन में कमी होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही अर्थ हुआ कि 1/p के मतलब क्या, व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रेशर अगर बढ़ाया जाता है तो आयतन क्या होता है, घटता है। अब देखेंगे इसको, चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या देते हैं, कोई नियतांक देते हैं। मान लिया कि k ले, चाहे कोई r नियतांक या k कोई ले सकते हैं, तो k बराबर p। तो यहाँ देखेंगे बाबू v बराबर k बटे p, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा Vp बराबर k। यानी आप बॉयल्स नियम को ऐसे ही बोल सकते हैं। देखेंगे कि किसी गैस का आयतन एवं दाब के गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे अनुपातिक नियतांक भी कहा जाता है। इतना नोट करें तो फिर आगे बॉयल का नियम क्या कहा बाबू कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रेशर को बढ़ाने से, यानी दाब को बढ़ाने से आयतन में क्या आता है, कमी आता है। जैसे देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं बाबू।
मान लिया कि इसमें गैस के अणु हैं, गैस के अणु है, इस पर एक पिस्टन लगाया गया है, पिस्टन लगाया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें, इस बर्तन में गैस के अणु भरे हुए हैं, इस पर एक पिस्टन लगाया गया है। अब इस पर हम क्या करते हैं, इस पिस्टन की सहायता से इसके गैस के अणुओं पर प्रेशर लगाते हैं। तो ये गैस के अणु पर जब प्रेशर लगेगा तो गैस के अणु थोड़ा नजदीक नजदीक हो जाएंगे, यानी पिस्टन थोड़ा और नजदीक आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आयतन आपका ज्यादा था, यहाँ आपका आयतन क्या हो गया, कम हो गया, यानी यहाँ V1 और यहाँ क्या हुआ, V2। तो यहाँ पर पहले में आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रेशर को लगाया नहीं गया है, सिर्फ पिस्टन को दर्शाया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर हम प्रेशर को पिस्टन के सहारे लगा रहे हैं। मान लिया कि इस गैस का आयतन अगर 100 लीटर है, इस गैस का बिलियन के लीटर है, 100 लीटर है, और इसका दाब यहाँ पर लगाया नहीं गया, सिर्फ पिस्टन को लगाया गया है। फिर यहाँ पर लगाए तो मान लिया कि हम 1 ATM लगाए तो ये घटेगा, 100 लीटर जो होगा ये बिलियन घटेगा, मान लिया कि घट करके कितना हो जाता है, 50 लीटर। तो इस तरह से अगर पिस्टन के सहारे अगर गैस के अणुओं पर अगर दाब लगाते हैं तो इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से देखेंगे आप कि फिगर में आपको नजर आ रहा है कि पिस्टन लगा करके गैस के अणु में सिर्फ छोड़ा गया है, और इस आकृति में पिस्टन के सहारे दाब को लगाया गया है, दाब को प्रेशर किया गया, नहीं लगाया गया, तो इसका आयतन जो है से कम गया है। तो इसलिए हम कहें कि प्रेशर में वृद्धि होने से आयतन में क्या होता है, कमी होता है। तो V बराबर, इसको अगर हटाएंगे तो कोई नियतांक लेंगे तो 1/P, यानी Vp बराबर हमको क्या मिल जाएगा, K मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि K यानी नियतांक, यानी वॉल्यूम और प्रेशर के गुणनफल, यानी आयतन और दाब के गुणनफल एक नियतांक के बराबर कैसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बाबू इसमें कि मान लिया जाए कि कोई गैस के अणु है, इसमें कोई पिस्टन के सहारे एक ATM का दाब लगाते हैं, और इस गैस का आयतन है 100 लीटर। फिर यहाँ पर देखते हैं अगर दाब को हम बढ़ाते हैं, मान लिया कि हम इसको कर देते हैं कितना, 2 ATM कर देते हैं, तब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आयतन और दाब का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। तो अगर 1 ATM करते हैं तो 1 × 100 बराबर कितना, 100, यानी नियतांक नहीं बदलेगा, दाब बदलेगा, आयतन बदलेगा, लेकिन नियतांक एकदम ज्यों का त्यों रहेगा। तो अगर इसको हम बढ़ा करके 2 ATM करते हैं तो यहाँ पर हमको आयतन हो जाएगा 50 लीटर, तो 50 दूनी 100। फिर अगर इसको हम करते हैं 3 ATM करते हैं, या 4 करते हैं, 4 ATM करते हैं, तो हमको हो जाएगा 50 25, तो 25 चौके 100। फिर अगर इसको हम करते हैं 5 5 ATM दाब लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 20, तो 20 25 100। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको 10 ATM का दाब लगाते हैं तो हमको हो जाएगा 10 लीटर, यानी 100। देखेंगे इसमें क्या समझ रहे हैं इसको में, कि आयतन और दाब का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम किसी गैस के 100 लीटर आयतन में 1 ATM का दाब लगाते हैं तो हमको एक नियतांक मिलता है कितना, 100, जो K है। अगर हम ATM को बढ़ाते हैं, यानी दाब को बढ़ाते हैं, तो आयतन घटेगा। तो 1 ATM से 1 ATM, 2 ATM, तो हमको आयतन कितना होगा, 50 लेंगे, यानी 50 लेंगे। क्यों, क्योंकि 50 दूनी 100, क्योंकि नियतांक नहीं बदलना चाहिए। अगर 100 है तो नियतांक हर कंडीशन में 100 आना चाहिए। अगर हम इसमें प्रेशर 4 ATM लेते हैं तो हमको आयतन घटेगा, कितना होगा, 25। तो देखिए आयतन घटते जा रहा है, 100 50 25 20 10 लीटर, और
दाब यहाँ आपका बढ़ते जा रहा है 1 2 4 5 10 यानी बढ़ते जा रहा है। तो दाब में अगर वृद्धि होता है तो आयतन में क्या होता है, कमी होता है। इसलिए इसको हम लिखते हैं कि किसी गैस का आयतन तथा दाब का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे अनुपातिक नियतांक कहते हैं। इसको नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। देखेंगे बाबू इसमें हम लिए थे 100 लीटर गैस का आयतन हम लिए। इसमें 100 लीटर गैस का आयतन लिए और इस पर दाब हम पिस्टल के सहायता से 1 एटीएम का दाब दिए। अगर हम दाब को बढ़ाते जाएंगे तो आयतन हमको क्या करते जाएगा, घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉयल्स कहे हैं भी समानुपाती, भी यानी आयतन दाब के विपरीत क्रमानुपाती होता है, यानी दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। ऑलरेडी आप इसको देख सकते हैं कि पीवी बराबर इससे के प्राप्त होता है, यानी नियतांक प्राप्त होता है। तो अगर हम इसको करते हैं 1 एटीएम गुने 100 यानी प्रेशर गुने वॉल्यूम बराबर एक नियतांक तो 100। अगर 2 एटीएम करते हैं तो 2 गुने 50 बराबर 100। अगर 4 करते हैं तो कितना होगा, 25 चौका 100। 5 करते हैं तो 20 तब भी 100। अगर 10 करते हैं तो 10 यानी 10 दहां 100, यानी नियतांक आपका ज्यों का त्यों। यहाँ आपका ई जो है से पी है और ई आपका भी है, यानी पी भी यानी आयतन और दाब के गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। यानी हर हाल में प्रेशर अगर बढ़ाता भी है तो भी आपका नियतांक ज्यों का त्यों रहेगा। अगर आयतन घटता भी है तो नियतांक आपका ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ कहता है कि आयतन और दाब के गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे अनुपातिक नियतांक कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें कि अब यहाँ पर पीवी बराबर के, तो इसको तो आप लिख लेंगे कि पी क्रॉस पी यानी वॉल्यूम और प्रेशर के गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। अब देखेंगे यहाँ, अब इसमें हम ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। तो हम किसके बीच ग्राफ देखेंगे, भी तथा पी के बीच देखेंगे, भी तथा पी के बीच। यानी हम पहले देखते हैं आयतन और प्रेशर के बीच देखते हैं ग्राफ। तो देखेंगे बाबू यहाँ पर आपको पता है कि P का मान 1 2 4 5 10, V का मान 100 50 25 20 10। तो इसमें हम एक्स अक्ष पर लेते हैं प्रेशर को, एक्स अक्ष पर प्रेशर, और वाई अक्ष पर एक्स अक्ष पर प्रेशर को लेते हैं यानी दाब को लेते हैं, और वाई अक्ष पर हम लेते हैं भी को यानी आयतन को लिए। तो देखेंगे आपका प्रेशर कितना है, 1 एटीएम 2 एटीएम 4 एटीएम 5 10। एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं कि 100 लीटर गैस के आयतन में 1 एटीएम का दाब लगाएं, जो हमको दोनों को गुना करके हमको 100 मिला यानी नियतांक मिला। तो दाब को बढ़ाते गए आयतन घटते गया। अब इसके आयतन और दाब के बीच संबंध के बीच हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। आयतन और दाब के बीच ग्राफ देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेशर 1 2 4 5 10 है, तो यहाँ पर हम दर्शा दिए एक्स अक्ष पर दाब को दर्शा दिए और वाई अक्ष पर हम दर्शा दिए आयतन को। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि आयतन आपका कितना है, 100 है 50 है 25 है 20 है 10 है। तो यहां से लेते हैं 10 10 20 30 40 50 60 70 70 80 90 100 लिए।
वाई अक्ष पर हम लिए, वाई अक्ष पर आयतन लिए, एक्स अक्ष पर दाब लिए। तब देखेंगे यहां पर आपका दाब कितना है। दाब अगर 1 है तो आयतन कितना है, 100 है। तो यहां से ही मिलेगा बाबू, यहां से ऐसे मिलेगा, यहां से ही। एक एटीएम का दाब 100 लीटर आयतन के साथ रहेगा ग्राफ में। अब देखेंगे यहां पर देखेंगे गणितीय रूप में दाब लिए हैं 2 एटीएम, तो आयतन कितना हो गया 50। तो 50 आपका यहां है, तो यहां से आप इसको 2 पर मिलाएंगे, 2 पर मिलाएंगे, ये आपका मिला यहां। अब देखेंगे फिर 4 एटीएम, तो फिर कितना 25। तो 4 देखेंगे बाबू 50 25, यानी हमको मिलेगा 20 और 30 के बीच में हमको 25 मिलेगा। तो ये किस पर मिलेगा बाबू, 4 पर मिलेगा जाकर के, 4 एटीएम दाब से। अब देखेंगे हमको 5 एटीएम दाब पर 20 लीटर मिला है। तो 5 हमको मिलेगा कहां, 5 हमको मिलेगा 10 के या 0 के बीच में। तो यहां से हम चलेंगे बाबू इसमें, तो यहां हमको मिलेगा ही। अब देखेंगे फिर 10 एटीएम दाब पर 10 लीटर आयतन मिला हमको। तो 10 लीटर आपका है यहां, तो यहां से यहां चलेंगे आप, तो यहां आपका मिलेगा। अब देखेंगे बाबू फिर से देख ला, 1 एटीएम पर आयतन हमको मिला, 1 एटीएम पर मिला 100 लीटर, 2 एटीएम पर मिला 50 लीटर, 4 एटीएम पर मिला 25 लीटर, 5 एटीएम पर मिला 20 लीटर, 5 एटीएम पर मिला हमको कितना 20 लीटर। तो यहाँ पर ग्राफ आपका यहां से जाएगा, देखेंगे थोड़ा सा यहाँ 20 एटीएम, यानी यहां से गुजरेगा ही। तो यहाँ 20 एटीएम, 5 एटीएम पर आपको कितना मिला 20, तो ग्राफ यहां से 20 से लेंगे। अब देखेंगे 10 एटीएम से आपका ग्राफ आयतन गया 10 लीटर पर, तो 10 एटीएम पर 10 लीटर, ये आपका लिए हैं कुछ में, आयतन लिए हैं लीटर में बाबू, और दाब आपका है एटीएम में। तो अब देखेंगे फिर से देख लो, 1 एटीएम पर 100 लीटर, 2 एटीएम पर 50 लीटर, 4 एटीएम पर 25 लीटर, 5 एटीएम पर 20 लीटर, 10 एटीएम पर 10 लीटर। अब इस सभी पॉइंट को आपको मिलाना है ग्राफ के सहारे। देखेंगे यहां से, देखेंगे बाबू, यानी ग्राफ आपका हो जाएगा आयताकार परवलय, ग्राफ आपका हो जाएगा आयताकार परवलय, यानी आपका ग्राफ हो गया ऐसे। इसको या में ऐसे आप दर्शा सकते हैं कि ई हो गया आपका दाब हो गया बाबू, यानी पी हो गया, ये आपका भी हो गया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, और ग्राफ आपका इस तरीके से है। यानी इसको बोलेंगे कि आयताकार परावलय, यानी हाइपरबोला इसको बोल सकते हैं, आयताकार परवलय। अब देखेंगे बाबू, अतः आयतन और दाब के बीच जो ग्राफ होगा वो आयताकार परवलय होगा, आयताकार परवलय होगा। पहला ग्राफ हम खींचे हैं आयतन और दाब के बीच, आयतन और दाब के बीच, दाब को रखे हैं एक्स अक्ष पर और आयतन को रखे हैं वाई अक्ष पर। एक एग्जाम्पल आपको लिए हैं कि एक गैस का, मान लीजिए किसी गैस का आयतन 100 लीटर है, उस पर हम दाब बढ़ाते गए हैं तो आयतन आपका घटते गया है। इसके आधार से हम इसको खींचे तो आपका फाइनल रिजल्ट ये मिला, यानी कैसा मिला, आयताकार परावलय, यानी हाइपरबोला। किसके बीच में, आयतन और दाब के बीच आपका ग्राफ हो गया आयताकार परवलय। आगे देखते हैं, इसको नोट करें। अब देखते हैं इसका ग्राफ, देखते हैं दूसरा ग्राफ आपको हम देखते हैं भी तथा 1/p के बीच, 1/p, या इसको ऐसे लिख देते हैं कि p तथा 1/v के बीच, ठीक है।
P तथा 1/v के बीच हम ग्राफ देखते हैं इसको। ठीक, तो देखेंगे बाबू, पहले हम इसमें से v का मान निकाल लेते हैं, 1/v का मान। तो 1/v का मान निकालते हैं तो हमको कितना हो जाएगा, 1/v, तो 1/100 हो जाएगा बाबू। यहाँ v का मान दिया हुआ है तो 0.01, फिर हो जाएगा हमको 1/50, तो कितना हो जाता है 0.02, फिर आपका है 1/25, तो हमको हो जाएगा 0.020, तो इसको भाग देंगे तो 0.05। फिर देखेंगे 1 बटा कितना, वॉल्यूम कितना आपका लास्ट है 10, तो हो जाएगा 0.1। अब देखेंगे ये सब आपका लीटर में निकल रहा है। अब देखेंगे हम किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं, दाब और 1/v के बीच ग्राफ हम खींच रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ एक हम लेते हैं y अक्ष और एक लेते हैं x अक्ष। x अक्ष पर प्रेशर को रखते हैं यानी दाब, और एक y अक्ष पर हम रखते हैं किसको, 1/v को, 1/v यानी आयतन को रखते हैं। तो यहाँ x अक्ष हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब देखेंगे दाब आपका वही है 1, 2, 4, 5, 10। देखेंगे 1, 2 ATM, 4 ATM, 5 ATM, 10 ATM। अब देखेंगे आपका बाबू आयतन आपका चला 0.1 से लेके 1 तक, तो इसको बढ़ेंगे ऊपर की ओर हम 0.01, 0.02, 0.04, 0.05 और 0.1। अब देखेंगे यहाँ, अब आपका संबंध वही रहेगा। आप देखेंगे एक एटीएम को 1/v का मान कितना मिला, 0.01, तो 0.01 आपका मिलेगा किससे, 1 एटीएम से, तो 1 एटीएम से हमको मिला। 1 एटीएम पर 1/v का मान 0.01 लीटर हुआ, तो यहां पर मिलाएं। अब देखेंगे इसमें कि 2 एटीएम पर हमको कितना मिला, 0.2 मिला, तो यहां पर मिलेगा हमको, यहां पर मिलेगा 0.02 किस पर, 2 एटीएम पर। अब देखेंगे 4 एटीएम पर कितना मिला हमको, 0.04, यानी 4 एटीएम पर 0.04 लीटर हमको मिला। यहां पर देखेंगे ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखेंगे 5 एटीएम पर क्या मिला, 0.05, इसको देखेंगे बाबू यहाँ मिलेगा आकर के, यहाँ मिलेगा आपको ही। अब देखेंगे 10 एटीएम पर मिला हमको 0.1 लीटर। अब देखेंगे बाबू यहाँ ये आपके मिलेगा कहाँ, 10 पर। तो अब देखेंगे बाबू इसको अगर मिलाएंगे हम तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। इसको अगर मिलाते हैं तो इसको हमको क्या मिलेगा, P और 1/v के बीच हमको सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ग्राफ में यहाँ पर P, यहाँ पर 1/v बाई x0, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन से दर्शा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि P तथा 1/v के बीच, P तथा 1/v के बीच ग्राफ आपका हो गया, बीच आलेख उद्गम स्थिति में, चाहे लिखते हैं कि आलेख सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। दूसरा ग्राफ आप देखें, पहला ग्राफ था प्रेशर और आयतन के बीच जो एक आयताकार परवलय था। दूसरा ग्राफ आपका है आयतन और यानी प्रेशर और 1/v के बीच जो आपका एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी 1/v और प्रेशर के बीच जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको दिखाएं हम, तो आपका ग्राफ इस तरीका से प्राप्त होगा। यानी क्या मिलेगा हमको, P तथा 1/v के बीच एक सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलो अब देखेंगे v यानी आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं PV बराबर K।
तो देखेंगे हम अभी ग्राफ पढ़ेंगे P तथा PV के बीच। तो PV अगर निकालते हैं आप किसी भी दाब पर निकालते हैं, अगर 1 ATM पर निकाले हैं, चाहे 2 ATM पर, चाहे 4 ATM पर, चाहे 5 ATM पर, चाहे 10 ATM पर, आपको मिलेगा PV कितना 100। हर कंडीशन में आपको दाब चाहे जितना बढ़ा ले, आपको PV का मान हर दाब पर आपको समान मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे P तथा PV के बीच संबंध, यानी ग्राफ देखेंगे यहाँ, यानी PV और आपका P हो गया, यानी दाब 0 मूल बिंदु। तो हम आपको लेते हैं ATM यानी दाब लेते हैं, तो 1 2 3 4 और एक और आपका है 5 ATM, फिर आपका है 10 ATM। अब देखेंगे बाबू यहाँ पर हम लिए कितना 100 लीटर लिए, फिर कितना है बाबू 200, फिर 300, फिर 400, 500। अब देखेंगे यहाँ, अब आपका एक ATM पर PV आपको क्या मिलेगा 100, एक ATM पर PV आपका मिलेगा 100। दूसरा ATM पर यानी 2 ATM पर भी हमको PV मिलेगा 100, 3 ATM पर भी PV हमको मिलेगा 100, 3 ATM भी लेते हैं तो PV हमको 100 मिलेगा, 4 ATM भी लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 100 मिलेगा, अगर 5 ATM भी लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 100, 10 ATM भी लेते हैं तो हमको PV 100 मिलेगा। अब देखेंगे इस सब बिंदु को मिलाते हैं बाबू तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, या इसको आप ग्राफ पर ऐसे भी दिखा सकते हैं PV, यानी इस तरीके से। यानी कहने का मतलब कि जो आलेख है किसके बीच P तथा PV के बीच, यानी P तथा PV के बीच, P तथा PV के बीच आलेख दाब अक्ष के समांतर होगा। ठीक, इसको देखेंगे और P तथा PV के बीच का आलेख जो होगा दाब अक्ष यानी X अक्ष के समानांतर होगा। इसको नोट करें तो फिर आगे देखते हैं इसमें। चलो बाबू आगे देखें इसको। अब देखेंगे यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा बॉयल्स नियम का, कि भी यानी दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई नियतांक देते हैं तो PVP बराबर हो जाएगा K। अगर इसको हम दो गैसों में यूज करते हैं तो हमको इस तरह से सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिमिलरली कि P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं इसे देखेंगे। यहाँ मान लिया कि 1 गुने कितना 100, तो बराबर हमको क्या मिलेगा, ये मान लिया कि हमको प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो हमको 100 मिलेगा PV। मान लो कि P1 और V1 है, अगर हम प्रेशर 2 देते हैं तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा 50, यानी घटेगा आयतन। तो हमको P2 कुछ ही है, V2 है, P1 V1 P2 V2, तो हमको क्या मिला 100 मिला। तो P1 V1 या P2 V2 बराबर हम K लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहां से किसको, यहाँ में ऐसे चलते हैं कि P1 V1 बटे बराबर P2 V2, तो P2 को P1 के साथ, V2 को V1 के साथ, तो देखेंगे P1 बटा P2 बराबर V2 बटे V1। ये आपका मिल गया बॉयल्स लॉ का गणितीय फॉर्म प्रूफ। इसके बाद हम आगे बॉयल्स लॉ कल वीडियो बनाएंगे, यहाँ तक आप कंप्लीट करें, उसके बाद हम कल फिर मिलते हैं बॉयल्स लॉ लेकर के।